गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज का क्लास है वो रिस्क मैनेजमेंट का क्लास है। जो बाकी लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा लॉस कुछ नहीं है, आप लोग का ही लॉस है। जो भी आप लोग ये मिस कर रहे हो, क्योंकि आप लोग ने मुझे पैसा भर के ये क्लास ज्वाइन किया है। कुछ ना कुछ सोच कर ज्वाइन किया होगा आप लोग ने कि मुझे करना है स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ। टाइम पे आप, हाँ, कभी कभी आप बिजी रहते हो। ये 1 महीने के लिए कोर्स है, ये साल भर का कोर्स नहीं है कि आप लोग मिस कर रहे हो और कुछ क्या कर रहे हो। ऑफिस में लेट होता है तो मुझे इन्फॉर्म करके बीच में कभी ना कभी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। कंटिन्यू आप लोग नहीं ज्वाइन करोगे तो टॉपिक कुछ समझेगा नहीं आप लोगों को। मेरा कुछ लॉस नहीं है इसमें, मैं खत्म कर दूंगा, डेली लेके खत्म कर दूंगा। कोई सैटरडे संडे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को छुट्टी रहता है। वेडनेसडे क्यों ले रहा हूँ, पूरा पूरे 5 दिन छुट्टी ना देकर बीच में किसी दिन रखना कि टॉपिक से ही जुड़े रहे, जो सीख रहे उससे जुड़े रहे। इसकी वजह से बीच में रख रहा हूँ वेडनेसडे को। बाकी कुछ एक क्लास बचे हैं अभी 5, इसके बाद और 5 क्लास बचे। मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक, रिस्क मैनेजमेंट के क्लास तक सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। लास्ट क्लास में जो संडे को हुआ था उस क्लास में कोई भी नहीं ज्वाइन हुआ। मैं अपना 1 घंटा ऐसे ही बैठा था स्क्रीन पर कि कोई ज्वाइन होएगा, पर कोई ज्वाइन नहीं हुआ। अगर ज्वाइन नहीं होते हो तो मुझे इन्फॉर्म करना कि हाँ मैं नहीं ज्वाइन हो पा रहा हूं, तो मैं लूंगा ही नहीं, मैं बैठूंगा ही नहीं स्क्रीन पर। मैं लेने के लिए बैठा, कोई ज्वाइन हुआ ही नहीं। होमवर्क, मैं जब क्लास ये स्टार्ट हुआ था, ये बैच स्टार्ट हुआ था, तब मैं सोचा इसमें सभी लड़के हैं, अच्छा होगा बैच, इंटरेस्टली करेंगे ये लोग करके। बट सीरियसली बता रहा हूं, ये उम्मीद नहीं थी। कोई होमवर्क नहीं भेजता, कोई एक चार्ट का फोटो नहीं भेजता, इतना समझाने के बाद भी। तो फिर क्या फायदा कोर्स करने का। मैं इसी के वजह से बोल रहा था, कोर्स करके फायदा नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो तो आज भी है आपको, आपके पास जो वीडियो मैं दे रहा हूँ आज भी है। आप जब बूढ़े हो जाओगे तभी भी वो वीडियो रहेंगे, बट फायदा क्या होगा उसका, फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसी के वजह से मैं बोल रहा था कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आप लोग नहीं कर रहे हो। सिर्फ गणेश ने कुछ एक मेरे को भेजा था, बाकी किसी ने मुझे भेजा नहीं। आई नो ऑफिस का है, आप लोग को काम, ऑफिस से आने का लेट होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही, लाइफ है तो। बट 24 घंटा तो किसी काम को लेके बैठते नहीं हो ना, 1 घंटा तो टाइम मिलता है अपने को। तो मैं बोलने जाऊँ तो बोलते रह जाऊंगा, वो आपके ऊपर अभी डिसीजन लेना। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि जो होमवर्क नहीं करता, जो प्रैक्टिस नहीं करता, उसको कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे एंड से तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा, जो मेहनत करेगा, उसी को मेरा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि वो बंदे ने कुछ ना कुछ अपने लिए मेहनत किया, टाइम निकाला है खुद के लिए, तो उसके लिए तो बने रहेगा मेरा हेल्प। तो फिर आज का जो क्लास है उस पर चलते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम बच्चे हैं ही नहीं कर, तो बड़े हैं हम, तो ज्यादा बोल के फायदा भी नहीं है। सो
जो आज का क्लास है वो रिस्क मैनेजमेंट का क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है रिस्क मैनेजमेंट का। देखिए मार्केट में पैसा बनाना बहुत इजी है, बस उसको समझना। एक 2 मिनट के लिए रुकिए, 2 सेकंड के लिए, एक सो सॉरी, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा था, इसकी वजह से मैंने ये किया था। सो आज का क्लास है रिस्क मैनेजमेंट का क्लास है, अपने रिस्क को मैनेज कैसे करना, ये सब चीजें पढ़ेंगे। कोई भी ट्रेड लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं होता है, कितना क्वांटिटी लेना, क्या करना, कहाँ पे एंट्री एग्जिट तो पता है, अभी पता चल गया इतने दिनों में एंट्री कहाँ लेना, एग्जिट कहाँ लेना, बट रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता। तो इसकी वजह से रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ एक ट्रेड डिस्कस करते हैं। आप लोग को कोई पता है, आप लोग ने कुछ होमवर्क किया है WIT MIT ट्रेड में से, तो आप लोग नाम बता सकते हो। वही ट्रेड यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, बताइए। WIT MIT ट्रेड कोई डिस्कस करना है यहाँ पे तो मैं करूंगा। आप लोग के स्टॉक कोई रहेंगे तो बताइए मुझे। गणेश, ओमकार, कोई है आप लोग के स्टॉक जो मैं डिस्कस करूं? ओके ओके ठीक है। गणेश, जो तूने होमवर्क मेरे को भेजा था, वो कौन से स्टॉक थे, किस कौन सा भेजा था?
ठीक है, मैं अपने एग्जांपल लेता हूं, WIT ट्रेड डिस्कस करते हैं विथ एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ, उस चार्ट को पूरा एनालाइज करते हैं। वीकली इनकम ट्रेड है WIT ट्रेड। सबसे पहले क्या करना, डिमांड जोन मार्क करना, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है वीकली पे, स्टॉक है ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है स्टॉक, दूर दूर तक इसका सप्लाई जोन नहीं है, सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है। तो मार्क करते हैं इस पे, वीकली पे डिमांड जोन मार्क कर दिया। फिर क्या करना, टेस्टेड है या फ्रेश है, फ्रेश है ये अभी, ये ड्रॉप बेस रैली, ये कैंडल अभी आ रहा है, एंट्री पे आ रहा है, 4 ही पॉइंट बचा हुआ है सिर्फ, 326 पे अपनी क्लोजिंग है, और वीकली का प्रॉक्सिमल लाइन है 322। थोड़ा मैं इसको थिक कर देता हूं, प्रॉक्सिमल और डिजिटल को, ये प्रॉक्सिमल लाइन एंड ये डिजिटल लाइन। ये है वीकली का डिमांड जोन। ये है डेली पे क्या करते हैं हम, डेली पे क्या करते हैं, WIT ट्रेड है तो डेली पे क्या करते हैं हम, बताओ फटाफट बताओ, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, फटाफट बताओ। वीकली पे लोकेशन मार्क कर दिया, डेली पे क्या करना, यस ट्रेंड चेक करना, करेक्ट। ट्रेंड क्या है, अप है, तो इसमें बायर बन सकते हैं अपन। तो फिर क्या करना, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना, 125 मिनट्स पे जाना, ये देखिए ये 125 मिनट्स पे चला गया मैं, देखिए 125 मिनट्स ऊपर लिख के आ रहा, 125 मिनट्स का चार्ट है ये। अब क्या करना, एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करना, मेरे को यहाँ पे कुछ एंट्री मिल रही है, रैली बेस रैली पैटर्न है, जो कि मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ये लाइन है प्रॉक्सिमल और डिजिटल, तो एंट्री स्टॉप लॉस ऐसे मार्क होगा, ये एंट्री और स्टॉप लॉस मार्क हो गया। टारगेट रखना, टारगेट 1:2 रखना अभी के लिए, 13 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 26 रुपए का टारगेट रख दीजिए, 26 रुपए का टारगेट, ये 1:2 का टारगेट रख दिया मैंने 26 रुपए का, ये देखिए 27 रुपीज का, तो 1:2 का टारगेट हो गया। बस जब कभी भी, अभी ये कल ही आएगा लग रहा है, मेरे को लगता है ये कल ही आएगा एंट्री, ठीक है कल आएगा लग रहा है मुझे ये एंट्री। तो हिंद पेट्रो में WIT ट्रेड, देखिए आप लोग 1:2 के रखना ही है, अगर नहीं मिलता उस ट्रेड पे तो जहां पे भी कोई सप्लाई जोन है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या हो गया, मतलब डेली पे, ये 125 मिनट्स हो गया, तो डेली पे अगर कोई सप्लाई जोन है, अभी फिलहाल तो कोई सप्लाई जोन नहीं है, ये वाला है यहाँ पे है, तो यहाँ तक का टारगेट रखना। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे आपको 1:2 रखना, या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक ये है वहां पे रखना, क्या सप्लाई जोन, ये एक सप्लाई जोन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए रैली बेस ड्रॉप, यहाँ पे भी रख सकते हो, क्या पता यहाँ पे भी एक बार के लिए रुक जाए, तो वहां पे रखना। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप पे अभी तो बना हुआ है, तो यहाँ पे रखना, ये 1:2 नहीं होगा, यहाँ पे रखते हो तो 1:1 ही है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस, 13 रुपए का टारगेट, तो उससे अच्छा क्या करना, यहाँ पे बुक करना है तो बुक कर सकते हो 1:2, नहीं तो दोनों में से एक करना, कौन सा भी हो, कौन सा भी चार्ट पे आप कर रहे हो, WIT ट्रेड या MIT ट्रेड, उसी टाइम फ्रेम पे कोई सप्लाई जोन है वहां पे बुक करना, अगर उसमें 1:2 नहीं मिलता तो, नहीं तो 1:2 पे रुकना, अभी 13 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 26 रुपए का टारगेट, तो ऐसे करना। क्या किया, सिंपल है, कुछ नहीं किया। कितना टाइम लगता है ये देखने के लिए, अगर आप लैपटॉप पे लेके बैठे हो, फोन पे लेके बैठे हो, कितना टाइम लगा मेरे को, 5 मिनट लगा मार्किंग करने के लिए, ये मार्किंग करके भेजोगे आप लोग का ही प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो क्या वीकली पे लोकेशन मार्क करना, डेली पे ट्रेंड चेक करना,
125 मिनट्स पे एग्जीक्यूशन करना। ये मैंने एग्जीक्यूशन करा। कौन सा पैटर्न? रैली बेस बेस रैली, ठीक है। तो ये मैंने किया हिंद पेट्रो में WIT ट्रेड। ये किसी को नहीं समझा, दोनों को भी समझा? ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा देखते हैं। ये देखिए हिंद पेट्रो में तो देख लिया, अब गोदरेज इंडस्ट्री में WIT ट्रेड देखते हैं। क्या करना? मार्क करना डिमांड जोन, ये मार्क कर दिया। ड्रॉप बेस बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली लिया, वीकली पे हमने मार्क कर दिया। क्या करना उसके बाद? हाँ, किसी का कुछ मैसेज फ्रेश है ना? ये तो ड्रॉप बेस बेस रैली, अभी थोड़ी इसने टच किया है, यहाँ पे फ्रेश है ये। डेली पे जाना, ट्रेंड चेक करना, ट्रेंड इज अप, आप ही सजेस्ट हो रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप बोला क्या? ओके ओके, हाँ बराबर है। नेक्स्ट था फ्रेश है या टेस्टेड है वो देखना वीकली पे लोकेशन पे, फिर उसके बाद ट्रेंड चेक करना, ट्रेंड इज अप, देन में बायर बनना अपने को। फिर जाना 125 मिनट्स पे, 125 मिनट्स पे क्या करना? एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करना। ये हो गई एंट्री आपकी प्रॉक्सिमल लाइन पे, और ये हो गई स्टॉप लॉस आपकी डिजिटल के नीचे थोड़ा गैप देकर। 9 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 18 रुपए का टारगेट होना चाहिए आपका। ये लोग 1:2, 1:2 रखिए, या कोई डेली पे सप्लाई जोन है वहां पे रखिए। अभी सप्लाई जोन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए डेली पे 125 मिनट्स पे चलते हैं, वो सप्लाई जोन कहाँ पे है चेक करते हैं। देखिए यहाँ के करीब है, तो 1:3 भी मिल रहा है इस ट्रेड पे, तो अब 1:3 के लिए वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां सप्लाई जोन है वहां पे बुक करे, या 1:2 रखे। अगर लगता है आपको 1:2 नहीं मिलेगा, तो जहां पे सप्लाई जोन है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, वहां पे बुक कर दीजिए आप लोग। सिंपल। क्या किया? कुछ नहीं किया। वीकली पे लोकेशन मार्क किया, डेली पे ट्रेंड चेक किया, 125 मिनट्स पे एग्जीक्यूशन किया। अभी यहाँ पे मिल रहा 125, तो दूसरा टाइम फ्रेम चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मार्क कर दीजिए। क्या पता ये भी कल आ जाए, इसमें भी कल आ सकता है। सो काफी इजी है ढूंढना। अगर आपके पास लिस्ट ऐसा मिलेगा, लिस्ट भी भेजा था मैंने आप लोगों को कि ये लिस्ट है, इसमें देख के ये करना, लिस्ट भी भेजा था, ठीक है। तो WIT ट्रेड गोदरेज इंडस्ट्री में हमने देखा, ठीक है। सो क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, आप लोग का भी ये रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं होगा आप लोग को, तो आप लोग भी ऐसा करते होगे ना कि पहले से सोच कर रखा रहेगा कि 1000 रुपए का कोई स्टॉक है, तो उसको 20 बाय करना, 10 बाय करना, 50 बाय करना, ऐसे सोचा होगा। जो 100 रुपए वाला स्टॉक है उसको 100 500 ऐसा बाय करते होगे। जिसका कॉस्ट कम है, 50 रुपए का कोई स्टॉक है, तो 1000 बाय करते होगे। तो ऐसा बाय नहीं करना। आज से एक फॉर्मूला दिया जाएगा, पहले ही सोच के रखना। स्टॉक, सॉरी, ट्रेड लेने से पहले सोचना कि कितना लॉस अपने को इस ट्रेड में करना है। फिक्स हो गया आपका लॉस, इतना ही लॉस करना मेरे को,
तो उसके हिसाब से ही क्वांटिटी अपने को लेना है। कैसे, ये देखिए। कैपिटल अभी के लिए फिलहाल 1 लाख रुपीज लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए कैपिटल है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज कैपिटल है। रिस्क पर ट्रेड परसेंटेज के थ्रू होगा। रिस्क पर ट्रेड 1% होगा। बिगिनर के लिए 1% होता है। थोड़ा इंटरमीडिएट हो गए तो 1.5 कर सकते। थोड़ा जैसे 3 महीना 6 महीना हो गया तो 2% रिस्क भी कर सकते। जैसे आप प्रो हो जाओगे तो 2% रिस्क पर भी ट्रेड कर सकते। तो 1% कितना होता है 1 लाख का? 1,000 रुपया। तो आप कोई भी ट्रेड लोगे तो उसमें आपको 1,000 का रिस्क रहेगा। क्वांटिटी कैसे बाई करना? देखिए क्वांटिटी का फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। अभी रिस्क पर ट्रेड तो अपने को पता है क्या है, 1,000 रुपया। अभी रिस्क पर ट्रेड कैसे क्या पता चलेगा? बाय डिफॉल्ट उधर कोई भी अपन चार्ट लगा रहे तो उस पर बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना, यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड कितना है? 9 रुपया है। अभी इस ट्रेड में देखा जाए 9 रुपया है तो क्या करना? सिंपल, कुछ नहीं करना। 1,000 डिवाइड बाय 9 करना। ये देखिए 1,000 डिवाइड बाय 9, 111 111 111 शेयर्स आपको बाई करने हैं। 111 शेयर्स आपको बाई करने हैं आईसीआईसी गोदरेज इंडस्ट्री के। ये जो गोदरेज इंडस्ट्री है उसके 111 शेयर्स आपको बाई करने हैं। देखिए लॉस होगा तो आपको 1,000 रुपए का ही होगा। कैसे, ये देखिए इंटू 9 करूंगा ना तो 1,000 का लॉस। मतलब अपना क्या है? 18 रुपए का ये होगा। कितना टारगेट अपना? 18 रुपए का है। 1:2 है। 1,000 रुपए का लॉस, 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। कैसे? 18 इंटू 111। ये देखिए 2,000 का प्रॉफिट, 1,000 का लॉस। तो 1:2 का अपने को रेशियो मिल रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड का। तो जब कभी भी आप लोग, और अभी आप लोग सोचोगे तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इसके अंदर? पूरा पैसा तो नहीं गया इसके अंदर। कैसे जाएगा? ये देखिए कितने का है? 583 इंटू 111। लो 64,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। 33,000 अभी भी रिलीज है। 1 लाख में से 33,000 अभी भी रिलीज है। सिर्फ एक में अपना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 64,000। समझ रहे हो? ऐसा पूरा जाके इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जितना लगेगा उतना ही अपने को ये लगे। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क पर ट्रेड। ये फॉर्मूला सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी नोट्स बना लोगे ये फॉर्मूला लिख लेना। ये फॉर्मूला आप लिख लेना। क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस इज इक्वल टू क्वांटिटी। रिस्क पर ट्रेड कितना? 1,000 है। अभी आने वाले टाइम पे आप क्या पता 1.5% का लोगे, 2% का लोगे तो 2,000 हो जाएगा। अगर आपका कैपिटल 10,000 है तो 100 रुपए का रिस्क होगा। 50,000 है तो 500 रुपए का रिस्क होगा 1% के हिसाब से। ठीक है, ये किसी को नहीं समझा? कोई है जिसको ये नहीं समझा? रिस्क रिस्क पर ट्रेड कैसे करना? अंदर की बॉम्ब
तो अभी से आप लोग कोई भी लोगे स्टॉक तो इस क्वांटिटी अपने मर्जी से नहीं लेना, रिस्क पर ट्रेड क्वांटिटी का जो फॉर्मूला दिया उसके हिसाब से लेना। तो उसमें क्या होगा, एक ट्रेड लॉस भी हो गया, एक ट्रेड प्रॉफिट भी हो गया आपको, तो आप प्रॉफिट में ही होगे। क्यों? एक ट्रेड में 1000 चला गया, दूसरे ट्रेड में 2000 आया, तो 1000 नेट प्रॉफिट में हो गया आप। ठीक है, तो ऐसा आप ये करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जो बिगिनर्स है, कुछ एक चीजें बताता हूँ, जो बिगिनर्स है वो कैसे कुछ एक मिस्टेक करते हैं। कैसे? जहां पे एंट्री है वहां पे एंट्री नहीं लेते, और जहां पे स्टॉप लॉस है वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लेते। थोड़ा नीचे आ गया स्टॉक तो वो मॉडिफाई कर देते अपना स्टॉप लॉस, यहां से यहां तक कर देंगे, और वो लोग का रिस्क बढ़ गया, 2000 का रिस्क हो गया, फिर और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कर देंगे वो 3000 का लॉस हो रहा है, और नीचे कर देंगे, उनको लगेगा अब यहाँ से तो पक्का चलना ही है, तो और नीचे कर देंगे, 4000 का लॉस होगा। तो इससे क्या होता है, अपना रिस्क तो बढ़ जाता है, रिवॉर्ड अपने को बहुत कम मिलता है। अभी जो 1:2 मिल रहा था वो 50 पैसे का हो गया, हाफ हो गया, हाफ से भी ये हो गया, कम हो गया। सो जहां पे एंट्री है वहां पे एंट्री लेना, जहां पे स्टॉप लॉस है वहीं पे स्टॉप लॉस लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात, जहां पे भी आप एंट्री ले रहे हो, सॉरी, जब कभी भी एंट्री ले रहे हो, जब कभी भी आप एंट्री ले रहे हो तो एक बार एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस का मॉडिफिकेशन नहीं होगा। एंट्री ले लिया तो स्टॉप लॉस का मॉडिफिकेशन नहीं होगा, उधर इधर नहीं करना। एंट्री लेने से पहले आप एंट्री एंड स्टॉप लॉस का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एंट्री यहाँ पे लेना, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लेना आपको, यहाँ पे लीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, आप कर दीजिए। एंट्री लेने से पहले जो भी करना है वो कर लीजिए। एक बार एंट्री ले लिया उसके बाद नहीं करना मॉडिफिकेशन से नॉट। टारगेट मैंने बताया 1:2 रखिए, 1:2 नहीं मिल पा रहा है उस स्टॉक में आप पे देखकर, तो आप इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या उस टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई सप्लाई जोन होगा वहां पे बुक कर सकते हो। ठीक है, सप्लाई जोन पता ही आपको। अभी डेली पे जाऊं मैं तो यहाँ पे कुछ एक सप्लाई जोन मिल रहा है, तो यहाँ पे रुक सकता है एक बार के लिए प्राइस, फिर एक बार यहाँ पे रुक सकता है वो प्राइस। ड्रॉप बेस ड्रॉप यहाँ पे भी पैटर्न है, यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे आप बुक कर दीजिए। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया अभी, एंट्री एंड स्टॉप लॉस लाइन एक बार आपने कर दिया उसको फिर चेंज नहीं करना एंट्री लेने के बाद। हर बार स्टॉप लॉस के साथ जाना, अगर स्टॉप लॉस होता है तो उसको साथ में लेना, क्योंकि वो रिस्क को आपको मिनिमाइज कर देती है। नहीं तो रिस्क बढ़ते रहेगा आपका, लॉस बढ़ते रहेगा आपका अनलिमिटेड, फिर वो रिकवर ना हो पाएगा। देखिए, स्टॉप लॉस हुआ चीज, अभी कोई स्टॉक स्टॉप लॉस हो गया, अभी मान लीजिए ये स्टॉप लॉस हो गया गोदरेज इंडस्ट्री, वो आप लोग सोचिए कि ये ट्रेड अभी 50-50% हो गया इसका चलने का, चल जाएगा बट 50-50% है चलने का अभी, तो क्यों 50-50 पे जाना, कोई 80-90 जो एक्यूरेसी है उस पे चले जाइए ना, ये एग्जिट करके अच्छे में चले जाइए जिसकी 80-90% एक्यूरेसी है, जो चलने वाला अभी उस पे जाइए। क्यों अपना 50-50 पे खेलना? एक बार स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस होने के बाद भी चलते हैं स्टॉक, ऐसा नहीं कि नहीं चलते, तो 50-50 पे नहीं खेलना, जो कि 80-90 एक्यूरेसी उस पे जाना। और मैं बता रहा हूं, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है वो पता लगने के लिए मिनिमम 100 ट्रेड अपने रियल अकाउंट में लेने हैं आपको। मिनिमम 100 ट्रेड अपने रियल अकाउंट में लेना है। वो एक क्वांटिटी के साथ लो, जैसा लेना है वैसा लो, बट अपने अकाउंट में, रियल अकाउंट में 100 ट्रेड लेने हैं, और
तब पता चलेगा आपको, उसका एक्सेल फाइल बनाना है, तब पता चलेगा आपको कि आपकी ट्रेडिंग का स्टाइल कैसी है। आपने इस कोर्स के बाद या रिस्क कल के कल ही रिस्क मैनेजमेंट का क्लास खत्म हो जाएगा, ट्रेड ले सकते हो आप। तो कल के कल ही कोई ट्रेड ले लिया और लगातार 2-3 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गए, तो फिर स्ट्रेटेजी नहीं बदलना, अपना जो सीखा ना वो नहीं बदलना। क्यों? बिकॉज 1-2 ट्रेड नहीं चलेंगे तो उससे क्या स्ट्रेटेजी नहीं बदलना। क्यों? बिकॉज 1-2 ट्रेड से अपने को पता नहीं चलता है कि अपन क्या कर रहे हैं, कैसा लिया हुआ है। तो अपने को क्या करना कि मिनिमम 100 ट्रेड लेना अपने रियल अकाउंट में, ठीक है? तो तभी आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है, और उसका एक्सेल फाइल मेंटेन करना। जो स्टॉप लॉस हुआ उस स्टॉप लॉस वाले ट्रेड को देखना, उसको एनालिसिस करना, क्या हुआ, मेरी गलती क्या हुई इसके अंदर, तभी आपको सीखने मिलेगा। अपने को उस लॉस वाला चीज को ऐसा ये नहीं होना कि लॉस हो गया मेरे को, 10 ट्रेड में से एक लॉस हो गया। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर, 3 महीना, 1 महीने, 1 साल के बाद जो आपका एक्सेल फाइल है वो ग्रीन में होना चाहिए। 1-2 स्टॉप लॉस हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। हर बार इसमें अपने को करेक्ट होना पड़ता है, इस मार्केट में हर बार अपने को करेक्ट होना पड़ता है। तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा 1-2 स्टॉप लॉस हो गया। सबके होते हैं स्टॉप लॉस, ऐसा किसी का नहीं है जिसका नहीं होता है। उससे ही अपने को सीखने मिलता है स्टॉप लॉस से। तो स्टॉप लॉस लेना, 2-3 स्टॉप लॉस हो गए तो अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलना। जो अभी अपन सीखे, हाँ ये काम नहीं कर रहा, विलास ने सीखा ये चल रहा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम 100 ट्रेड लेने हैं, ठीक है? तभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, पूरे बिग ट्रेड लिस्ट में 200 स्टॉक्स है, इंटू 4 मतलब कितने ट्रेड मिलेंगे अपने को पूरे महीने भर में? 800 ट्रेड मिलेंगे। इंटू 4 का मतलब होता है HIT, DIT, MIT, WIT, ये चारों मिल गए तो अपने को कितने मिलेंगे? 800 ट्रेड मिल जाएंगे। उसमें से 50 अपन ने बेस्ट टू बेस्ट सेलेक्ट किया, 4 कितने हो गए? HIT, DIT जो भी है वो 200 हो जाते हैं। वो 200 में से सिर्फ 50 अपन ले रहे हैं सेलेक्टिव। उसमें से किसी में HIT मिला, किसी में DIT मिला, किसी में MIT मिला। सो अपने को एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ एक महीने में, पूरे एक महीने में वो 50 में से 10 ट्रेड लेने, सिर्फ 10 ट्रेड इन ए मंथ। इन ए मंथ आपको सिर्फ 10 ट्रेड लेने हैं। इन ए मंथ सिर्फ 10 ट्रेड लेने हैं। मतलब कैसे? ओनली बेस्ट टू बेस्ट ट्रेड, दैट मीन्स लोकेशन and execution coinciding, level should be 7:7. Level should be 7:7. Closing should be good. Closing should be good. Level should be authentic.
लेवल शुड बी ऑथेंटिक। वो जो 10 ट्रेड आप ले रहे हो इन पूरे बिग ट्रेड लिस्ट में से बेस्ट टू बेस्ट पूरे महीने में सिर्फ 10 ट्रेड लीजिए। जैसा महीना चालू भी है, 15 दिन ही हुए और 10 ट्रेड आपको मिल गए, बंद कर दीजिए ट्रेडिंग। सिर्फ 10 ट्रेड लेने हैं आपको, 10 ट्रेड, 10 ट्रेड इन अ मंथ, ओनली बेस्ट टू बेस्ट। दैट मीन्स लोकेशन एंड एग्जीक्यूशन कोइंसाइडिंग, लेवल शुड बी 7:7, क्लोजिंग शुड बी गुड, लेवल शुड बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक लास्ट क्लास में पढ़ा था, पता है ना। तो ये सब चीजें उस ट्रेड में है, 10 to 10 में मैं बता रहा हूं आपको। 8 ट्रेड आपके टारगेट हिट होंगे, 1-2 स्टॉप लॉस हिट होगा। 100:100 किसी का ये नहीं होगा। तो जो 10 ट्रेड है उसमें से आपका 80% एक्यूरेसी रहेगी, वो कभी प्रैक्टिस करने पे और ये सब चीजें रहेंगे। तो लोकेशन और एग्जीक्यूशन कोइंसाइडिंग, लेवल शुड बी 7:7, क्लोजिंग शुड बी गुड, लेवल शुड बी ऑथेंटिक। सो ये वाला चीज सबको समझा, ये जो अभी मैंने बताया वो वाला सबको समझा। तीन मिनट में क्लास एंड होगा, उसके बाद वापस रिजॉइन करना है। मैं वो भी चीज बताऊंगा, आपके सब रैम सब दूर कर दूंगा कि कैश में पैसा नहीं बनता, इक्विटी कैश में भी पैसा बनता है। एफएनओ छोड़ दो, फ्यूचर्स ऑप्शन छोड़ ही दो, इसमें भी पैसा बनता है करके मैं आपको एक एक्सेल फाइल बना के मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके, स्टॉक अलर्ट लगाना, हाँ वो बताता हूँ, बताया ना पहले भी बताया, वापस बता देता हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए अभी जो ये है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था ना, और ये जो ट्रेडिंग व्यू में स्टॉक अलर्ट नहीं लगा सकते अपन, वहां पे लगाओ अपने जो ब्रोकर जहां पे ट्रेडिंग करते हो वहां पे लगाओ। सिर्फ इसमें अपने को अलर्ट लगाने के लिए दिया हुआ है, जहाँ पे अपना ब्रोकर है वहां पे आप देखिए। ट्रेडिंग व्यू का मुझे पता नहीं ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट कैसे लगाते, इसमें तो देखिए यहाँ पे ऐसे करना। अभी कितने का है वो, 583 पे, तो 585 पे अलर्ट लगा दीजिए, 585 पे लिख दीजिए WIT ट्रेड, लोकेशन एंड एग्जीक्यूशन कोइंसाइडिंग, लोकेशन एंड एग्जीक्यूशन कोइंसाइडिंग ऐड कर दीजिए। तो ये अलर्ट लगाना यहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू का नहीं पता, जहाँ पे भी आप कौन से भी ब्रोकर के पास आप ट्रेड करते हो उसमें अलर्ट लगा लीजिए, उसमें आपको पता ही होगा। तो अलर्ट लगाना इज इम्पोर्टेंट। 1 मिनट में क्लास एंड होगा, आप लोगों को वापस ज्वाइन करना है। एक एक्सेल फाइल बनाऊंगा, उसमें आपको फुल्ली पता चल जाएगा कि कैश मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है, मंथली इतना 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 एज पर द, ठीक है। रुको, सो जो क्वेश्चन रुका आप पूछ सकते हो मुझे, कोई क्वेश्चन है कुछ है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अपना रिस्क जो भी है वो अपने को कैसे मैनेज करना, कैसे क्या करना वो पता चलता है। जो भी इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी देख, इंपॉर्टेंट सीरियसली लेना है इसको, ठीक है। तो 1 मिनट में क्लास एंड होगा, वापस ज्वाइन करना है। कुछ एक
चीजें मैं बताने वाला हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैश मार्केट में भी बनते हैं पैसे। ऑप्शंस एंड फ्यूचर की जरूरत नहीं अपने को, वो करना है तो यही जैसा ये लेके चल रहे हो उसी को आप फ्यूचर्स में काम ले सकते हो। ऑप्शंस के कुछ चीजें अलग है, वो मैं बताऊंगा।